24 दिसंबर 1971। 17 साल की जूलियन अपनी माँ के साथ हवाई जहाज़ में यात्रा कर रही थी। उनका विमान अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ रहा था। बस अब आसमान में तूफान आता है और प्लेन हवा के अंदर ही टूटकर बिखर जाता है। जूलिया ने 17 साल की लड़की, चेयर पर उसने सीट बेल्ट लगाया था। जैसे प्लेन टूटा, उसकी सीट लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। सीट जंगल में गिरी। अब इसे हम मिरेकल ही कह सकते हैं। दूसरे दिन सुबह में जूलियानी की आँख खुलती है। हाँ, उस प्लेन में हर कोई मर गया था, सिर्फ जूलियाने बची थी। जूलियाने के कंधे की हड्डी टूट गई थी, आँख में सूजन, पूरे शरीर में गहरे घाव। 17 साल की लड़की अकेले जंगल में। अब जूलियाना के जो पेरेंट्स थे वो बायोलॉजिस्ट थे, तो जूलियाना को थोड़ी सर्वाइवल की नॉलेज थी। जंगल में कैसे सर्वाइव करना उसकी भी उसे थोड़ी नॉलेज थी। उसे ये पता था कि पानी की धारा को अगर वो फॉलो करेगी तो उसे कहाँ ना कहाँ से कोई ना कोई लोग दिख जाएंगे और उसे मदद मिलेगी। इसलिए जंगल में उसने एक छोटी नदी ढूंढी और उसके साथ साथ चलना शुरू किया। खाने में सिर्फ उसके पास कैंडी थी, वो भी प्लेन क्रैश होने के बाद उसे मिली थी। 1 दिन, 2 दिन, भूख, दर्द, कीड़े मकोड़े, थकान, सब चीज़ का सामना कर कर वो सिर्फ चलते जा रही थी। बीच बीच में आराम भी कर लेती थी, बट वो हार नहीं मान रही थी। 10 दिन बाद पानी के बाजू में ही उसे एक छोटी झोपड़ी दिखती है। अब ये बहुत वीक हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, उसमें हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, तो वो वहाँ पर ही रुकती है। और उसके बाद वाले दिन 11th डे पर जो लोग पेड़ काटते हैं, वहाँ के लोकल लोग उस झोपड़ी में आते हैं और जूलियन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। जूलियन पूरी कहानी बताती है प्लेन क्रैश की, और लोग तुरंत उसकी मदद करते हैं, उसे खाना देते हैं। उसके बाद उसे बोट में बिठाकर सेफ प्लेस पर लेकर जाते हैं और मेडिकल हेल्प देते हैं। और कुछ दिन बाद जूलियन अपने पिता से मिली। जूलियन इसलिए बच गई, एक, उसके साथ चमत्कार हुआ, सेकंड, उसने दिमाग के अंदर हार नहीं मानी।